हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पीकेडी नाम्बियार हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं और संजय गुप्ता हैं जो नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के। नाम्बियार साहब, पहले आपके पास आते हैं। जो कुछ हो रहा है यह मामला 1956 से चला आ रहा है और जिस तरह का तनाव और जिस तरह का विवाद और जिस तरह की बयानबाजी दिख रही है, क्या अपनी जमीन और उससे जुड़े लोगों के लिए मोहब्बत के लिए है या राजनीतिक फायदे के लिए? मैं समझता हूँ राजनीतिक फायदा के लिए है। ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि जब लिंग्विस्टिक तौर पे जब स्टेट्स बना था तब इस तरह का जो कहीं ना कहीं किसी राज्य में, अगर आपने देखा है नॉर्थ ईस्ट में भी पीछे हुआ था, इवन केरल और तमिलनाडु के बीच में, ऐसे हर अलग अलग जगहों पे इस तरह का चीज चलते जा रहा है। लेकिन हमेशा जो केंद्र सरकार, चाहे वो भाजपा का हो या पुराना कोई भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर इसके ऊपर समाधान हमेशा करते आया हुआ है। और जहां जहां पे भी ये जो बीच में कोई समझौता हो नहीं पाया, उस जगह पे तो जरूर हमारा देश में तो न्यायपालिका है, वो डिसाइड करेगा। और जैसे कि आपने खुद बताया, ये जो मामला है ऑलरेडी कोर्ट पे है। थोड़ा बहुत हाइपर एक्टिव जो सेंटिमेंट्स क्रिएट करने के लिए राजनीतिक दल कोशिश करेगा, उसमें ऑपोजिशन का भी होगा, दूसरी तरफ से भी होगा। मैं समझता हूँ हाइपर रीजनलिज्म और एक उस तरह का एक एक्टिविटी जो करने के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी पार्टी कर रहे हो, कोई भी नेता कर रहे हो, तो वो गलत है। नो, बट इससे भी ज्यादा बड़ा आलोचना करने वाली बात यह है कि संजय राउत, आपको पता ही है कि संजय राउत किस तरह का बंदा है। संजय राउत का काम ही है जी, संजय राउत का तो काम ही यही है कि किसी न किसी तरीके से तनाव कराना है जी। नंबर साहब, उसके लिए हमारे साथ संजय गुप्ता है जो नेता शिवसेना उद्धव गुट के हैं। एक मिनट और ले लूंगा खान साहब, आप देख लीजिएगा, 2-3 महीना तो जेल में भी रह के आया, फिर भी बंदा सुतरा नहीं है। अभी भी वो चीन से कंपैरिजन कर रहे हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक को अगर चीन की बराबर कोई कंपैरिजन भी करेंगे तो उनको क्या करना है? मैं समझता हूं वही सवाल मैं उनसे पूछने जा रहा हूं नाम्बियार साहब। में बेचना चाहिए जी। संजय गुप्ता, अमूमन आम लोगों को या जिंदगी में हाशिए पे पड़े लोगों को भुगतना पड़ता है, जिसका फायदा राजनीतिक लोगों को होता है वोट के तौर पर, लेकिन क्या इस पे ज्यादा कड़ा रुख अख्तियार नहीं करना चाहिए था जिससे इस तरह की बयानबाजी और उस पर रोक लगे और कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाती? शारिक साहब, मैं आपसे सहमत हूं, क्योंकि हाइपर रीजनलिज्म और जो लैंग्वेज वॉर इस देश में बहुत बार पहले भी हो चुका है। मुझे लगता है कि उस चीज को आजकल 2022 का जो हिंदुस्तान में और एक देश, इतना बड़ा देश है, उधर इस तरह का चीज राजनीति का कोई भाव नहीं है। मेरे को नहीं लगता है कि जो आम जनता जो है, जो बेलगावी का हो या मराठी बोलने वाला है या कन्नड़ बोलने वाला, उन लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद दिल्ली में रहता हूं, बट मैं केरल का मेरा मूल है। मुझे नहीं लगता, मैं जितना केरल मेरा जगह है उतना ही मुझे मेरे लिए दिल्ली भी है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो राजनीतिक अब इसमें पार्टी को आप फिलहाल भूल जाइए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक पार्टी का नहीं है। हाँ, लार्जर पिक्चर पे बात करते हैं। पाकिस्तान में लाने की बात कर रहे हैं। संजय राउत ने भी उसका मौके के ऊपर चौका मारने के लिए। संजय जी, जरा उनको पूरा कर लेने दीजिए जी। सिर्फ ये है कि संजय राउत जैसे जो लोग, उनको इस देश से कोई प्रेम नहीं है, इस देश का जनता से कोई प्रेम नहीं है। नाम्बियार साहब, कहीं ना कहीं तनाव करा के हम एक बड़े पिक्चर की बात कर रहे थे, आप फिर से संजय राउत पे चले गए, उस पे बात हो गई। हम ही एक पूछ रहे थे आपसे कि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, दोनों मुख्यमंत्रियों ने गृह मंत्री से भी आकर मुलाकात की, लेकिन जो बयानबाजी है, जो तकरार है या जो टकराव है, वो लगातार बना हुआ है, उसमें कोई कमी नहीं आ रही, जिसका खामियाजा लोग ही भुगतेंगे और फायदा राजनीतिक दलों को होगा वोट के तौर पर। मैं ये बोल रहा हूं। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं। मेरे हर बात आप जो कह रहा है, मुझे लगता है कि जैसे कि आपने कहा, अमित शाह जी ने एक बार उनसे मिल चुका है, उसके बाद भी अगर समाधान नहीं होगा तो जो इतना एक सेंट्रल लीडरशिप आज की तारीख में जो केंद्र सरकार में और भाजपा का नेतृत्व बहुत शक्ति से, वो उन लोगों को दोबारा बुलाकर बात किया जाएगा। एंड जैसे आपने कहा, दोनों जगह पे भाजपा का सरकार है, मुझे नहीं लगता है कि इसमें बहुत बड़ी आपत्ति होगी। ये लोग आपस में बात करके सुलझा सकते हैं। अगर इसको कंपेयर मत करे पाकिस्तान से या चाइना से, सिर्फ ये है कि मुझे आप देख लेना, अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते तक आपको पता चल जाएगा
ये एक इलेक्शन इश्यू बनने के लिए बीजेपी नहीं देगा वो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का भी हित में नहीं है, ना कर्नाटक का, ना महाराष्ट्र का, ना देश का। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय को पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी की तरह कोई भी दूसरी दल को भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमेशा आपके एक चीज ध्यान रख लेना, जब स्टेट की बात आती है, जो उस स्टेट का जो गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करने वाला है, उन लोगों को उस स्टेट का तौर पे बात करना पड़ता है। वो उनका मजबूरी है, चाहे वो कर्नाटक में हो, जो महाराष्ट्र में हो। लेकिन मैं समझता हूं अमित शाह जी इसके ऊपर या यूनियन मिनिस्ट्री इट विल टेक इट्स कोर्स वंस अगेन। शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, लेकिन सवाल